हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी लेकर जो शुरू तो हुई एक बार्बी वर्ल्ड से पर खत्म होगी रॉन्ग साइड ऑफ द टाउन की दंगल में। एक तरफ है हमारी अनु जो दिखने में तो बिल्कुल बार्बी डॉल लगती है, पर ध्यान से बॉस, क्योंकि ये बार्बी शॉपिंग मॉल में नहीं बल्कि गुंडों की हड्डियां तोड़ने में एक्सपर्ट है और बोले तो पूरी फायर क्रैकर है। और दूसरी तरफ है हमारा हीरो रेयान, टॉल डार्क हैंडसम, शहर के उस रॉन्ग साइड का किंग जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा और आंखों में गहरा दर्द रहता है। बोले तो पूरा एंग्री यंग मैन वाइब। लोग कहते हैं कि वो एक ऐसा अंटार्कटिक आइसबर्ग है जिसे पिघलाना नामुमकिन है। पर उसे क्या पता था कि उसका पाला एक ऐसी निंजा बार्बी से पड़ा है जो उसके दिल की हर दीवार तोड़ने का दम रखती है। और इनकी केमिस्ट्री, अरे भाई साहब, जब ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते हैं ना तो स्पार्क्स नहीं सीधा बिजलियां गिरती है। क्या होगा जब दो अलग अलग दुनिया के लोग एक दूसरे से टकराते हैं? जब रेयान कहता है हमारी दुनिया अलग है और अमीर शहजादी कहती है तुम ही मेरी दुनिया हो। तैयार हो जाइए एक ऐसी इमोशनल राइड के लिए जहां एक्शन है, ड्रामा है और ढेर सारा तश्चन है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की सुपरहिट स्टोरी, लाइट्स कैमरा और धिशूम। सीन 1। पिक्चर शुरू होती है एक धूल भरी सड़क से। बैकग्राउंड में धूम मचाले जैसा म्यूजिक बज रहा है। हमारा हीरो रेयान अकेले 10 गुंडों की हड्डियां तोड़ रहा है। तभी एंट्री होती है हमारी अन्नू की। जैसे ही उसने रेयान को लड़ते देखा, बैकग्राउंड में वायलेंस बजने लगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अन्नू तो बस देखती ही रह गई। रेयान का वो टॉल डार्क और इंटेंस लुक, बिल्कुल वही रॉन्ग साइड ऑफ द टाउन वाला हीरो जो लड़कियों के होश उड़ा दे। लेकिन तभी एक चमचमाती मर्सिडीज आती है। अन्नू की सहेली मीना चिल्लाती है, अन्नू गाड़ी में बैठ, लेट हो रहा है। अन्नू ने रेयान की तरफ एक ऐसी स्माइल दी जैसे कह रही हो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और फिर मीना हमारी हीरोइन अन्नू को ले जाती है एक लोकल ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट में। लड़कियां वहां ऐसे पगलाई हुई थी जैसे सलमान खान का कॉन्सर्ट हो। अन्नू ने पूछा, यहाँ लड़कियों की इतनी भीड़ क्यों है? मीना ने कहा, यार इस शॉप की ओनर जो है ना, उनका पोता बाय गॉड बहुत हैंडसम है। सब लोग उसी को देखने के लिए तो आते हैं। रेयान नाम है उसका। उसे देख लिया तो समझ लो मोक्ष मिल गया। लेकिन तभी एंट्री होती है विलेन मिस्टर पेंग की। वो आता है अपनी गुंडा गैंग के साथ और चिल्लाता है, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो सब के सब बाहर निकलो। सारी लड़कियां तो डर के भाग गई, पर हमारी अन्नू, वो तो डॉन की जंगली बिल्ली निकली। वो आराम से बैठी रही। ओनर को आवाज लगाई, दादी सूप जल्दी लाओ ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। फेंग ने ये देख गुस्से में टेबल पलट दी और चिल्लाया, ओए लड़की, तू बहरी है क्या? फिर शॉप की ओनर से कहा, दादी जी जरा अपने पोते को फोन लगाओ, अगर वो नहीं आता ये दुकान मैं आज ही बंद करा दूंगा। दादी बाहर आई, पर अन्नू ने तब एक चेयर खींची और फेंग के आमने सामने बैठ गई। उसने कहा, सॉरी, वो क्या है ना, मैं इस कंट्री में न्यू आई हूँ, इसलिए आपकी लैंग्वेज मुझे कुछ समझ नहीं आती। क्यों ना आप इनसे बात करें? उसने बस एक चुटकी बजाई और बूम, बाहर से अन्नू के बॉडीगार्ड्स ऐसे घुसे जैसे सिंघम में पुलिस आती है। फेंग की तो बोलती बंद हो गई। वो दादी को धमकी देकर भाग गया कि रेयान को बता देना मैं हिसाब पूरा करने वापस आऊंगा। पर अन्नू ने तो उसका पोपट कर दिया था। अन्नू कार में थोड़ी सैड थी। यार इतना बड़ा एक्शन हो गया पर हीरो तो नहीं दिखा। मीना ने कहा, तू टेंशन क्यों लेती है? वो अक्सर अपनी दादी की मदद करने आता रहता है। आज नहीं तो किसी और दिन तेरी किस्मत चमक जाएगी। तभी पीछे से एक हेवी बाइक की आवाज आती है। व्रूम व्रूम। एक राइडर हेलमेट निकालता है और मीना चिल्लाई, ओ माय गॉड अन्नू, वो देख तेरी किस्मत तो आज ही तुझ पर कदरदान हो गई। मैं इसी लड़के की तो बात कर रही थी। अन्नू की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ये तो वही एक्शन हीरो रेयान था। अन्नू के गाड़ी से उतरने पर रेयान कहता है, शुक्रिया, तुमने मेरी दादी की दुकान बचाई। बोलो कितने पैसे चाहिए? अन्नू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बेबी, मैं अंबानी लेवल की अमीर हूँ, पैसे नहीं कुछ और चाहिए। रेयान ने कहा, ठीक है, तो दादी का सूप भिजवा दूंगा, एड्रेस दो। अन्नू ने मौका देखा और चौका मारा, एड्रेस तो रोज बदलता है मेरा, एक काम करो, वीचैट आईडी दे दो, वहां लाइव लोकेशन भेज दूंगी। रेयान बेचारा शर्मा गया और अपना नंबर देकर व्हीली मारते हुए निकल गया। मीना तो शॉक में थी, बाप रे, तूने तो 2 मिनट में हीरो को पिघला दिया। अन्नू ने पलटकर कहा, जब हीरो इतना हॉट हो
तो फ्लर्टिंग तो बनती है ना बॉस। अब ये मुंडा गया काम से। 2 दिन बाद अनु और उसकी बेस्टी मीना क्लब में चिल कर रही थी जब मीना ने छेड़ते हुए पूछा, क्यों मेरी जान, उस सूप वाले हीरो के साथ कहाँ तक पहुंची किस्मत? अनु ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। मीना बोली, देख बहन, ऐसे मौके बना कि वो सूप तेरे घर डिलीवर करे, फिर क्या, सूप भी तेरा और सूप वाला भी तेरा। उसने आगे कहा, वैसे सुना है वो बंदा तो अंटार्कटिक आइसबर्ग जैसे भी ज्यादा कोल्ड है। कितनी ही लड़कियां उसके पीछे पागल है, पर कोई उसे आज तक पिघला नहीं पाई। अनु के फेस पर तक एक स्माइल आ हटती है। इंटरेस्टिंग। वर्चुअस और क्लीन लिविंग बंदा भी, लगता है उसमें मेल वर्च्यू कूट कूट कर भरिए। हाँ, लेकिन तभी आता है ट्विस्ट। पीछे से एक मर्दाना आवाज आई। अनु ने मुड़कर देखा तो होश उड़ गए। रियान वहां एक औरत के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। अनु का पारा चढ़ गया। वाह, इनका बिजनेस तो काफी फैला हुआ है। दिन में सूप भेजता है और रात में क्लब में होस्ट बनकर लोगों को ड्रिंक पिलाता है। बाद में रियान स्टेयरकेस के पास फोन पर बात कर रहा था। हाँ सिस्टर होंग, प्रेसिडेंट काई से डील पक्की है, गुड सोल्ड है। 2 लोगों को डिजर्ट शॉप पर रख देंगे ताकि चेंगफेंग हमारा बिजनेस खराब ना करे। जैसे ही उसने फोन रखा, उसने देखा हमारी अनु वहां एक स्वैग वाले अंदाज में बैठी लाइटर जला रही है। वो पास आई और बोली, अरे क्या कोइंसिडेंस है, मैं ईव्स ड्रॉपिंग नहीं कर रही थी, बस ताजी हवा लेने आई थी। रियान ने रुखाई से कहा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो जाने लगा तो अनु ने रास्ता रोका। हेलो, तुम्हारा प्राइस रेंज क्या है? इन अदर वर्ड्स, कितना माल ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें ड्रिंक पिला सकूं? रियान ने तब एकदम कबीर सिंह स्टाइल में उसका चेहरा पकड़ा, पास खींचा और आंखों में आंखें डालकर बोला, ड्रिंक विद यू? मैं बच्चियों के साथ बिजनेस नहीं करता। बाप रे, इतनी टेंशन की स्क्रीन ही फट जाए। वो जाने लगा तो अनु पीछे से चिल्लाती है, क्या वो औरत तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? रियान ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गया। अगले दिन होटल में अनु की नजर उसी सिस्टर होंग पर पड़ी जो अपनी छोटे बच्चे के साथ बैठी थी। तभी वहां विलन फेंग अपने गुंडों के साथ टपक पड़ा। फेंग गुस्से में था क्योंकि सिस्टर होंग ने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रियान को दे दिया था। वो उसे धमकाने लगा तो सिस्टर होंग ने उस पर ड्रिंक फेंक दी। फेंग के गुंडे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी अनु, जो बगल वाली टेबल पर बैठी थी, शेरनी बनकर बीच में आ गई। तो फेंग का सारा गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। आज उसके बॉडीगार्ड यहाँ नहीं थे और इसी का फायदा उठाकर जैसे ही उसने अनु को छुआ, ढिशूम, अनु ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा। गुंडे अनु पर झपटे, पर तभी रियान वहां सिंघम बनकर पहुंच गया। रियान ने कहा, मेरे पीछे रहो, पर अनु कहती है, अपने काम से काम रखो। क्योंकि असली सरप्राइज तो अब बाकी था। अनु कोई डरने वाली अबला नारी नहीं थी, बारबी डॉल दिखने वाली लड़की तो निंजा निकली और रियान के साथ मिलकर गुंडों को इस कदर धोया कि हमारे हीरो को भी कहने पर मजबूर हो गया, वाओ तुम तो अमेजिंग हो। फाइट के बाद रियान ने चेक किया कि सिस्टर होंग ठीक है या नहीं। सिस्टर होंग ने मुस्कुराकर पूछा, रियान, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अनु और रियान दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। साइलेंस। बैकग्राउंड में बजने लगा, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। रियान ने थोड़ा शर्माकर बात बदली और कहा, पास में ही बढ़िया वॉन्टॉन राइस मिलता है, चले? मीना ने टेबल के नीचे से सिग्नल दिया, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। रियान ने अनु को ट्रीट तो दी, पर ऐसे बैठा रहा जैसे उसका मौन व्रत हो। अनु ने तब खुद से पहल की और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अपना पूरा बायोडेटा दे डाला। हाय, मैं अनु हूँ। पापा यूट्जो से हैं, मम्मी जर्मन फ्रेंच। 10 साल अब्रॉड रही हूँ और अब यूसी बर्कले से एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर आई हूँ। और तुम? लेकिन रियान के पीछे एक दर्दनाक फ्लैशबैक चल रहा था। वो बचपन जहाँ उसका शराबी बाप उसे किताबें पढ़ने पर मारता था। क्या बकवास पढ़ रहा है, कर्जे में डूबा हूं, जाकर पैसे कमा। उस वक्त एक पड़ोसी दादी ने उसे बचाया था, जिनके साथ उसका खून का रिश्ता तो नहीं था, पर अब दिल का गहरा नाता जुड़ चुका था। वो कोल्डली जवाब देता है, मेरे बारे में बोलने को कुछ नहीं है। पर अनु ने भी हार नहीं मानी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, पर एक सीक्रेट सुन लो, मिस्टर रियान, मेरी नजर तुम पर है। आई थिंक आई लाइक यू। तभी ओ तेरी, रियान का पैर फिसला और वो गिरने वाला था, पर अनु ने उसे थाम लिया। दोनों के बीच बस 1 इंच का फासला था। आंखें मिली और सांसें मानो थम सी गई थी। रियान ने खुद को संभाला और कहा, मुझे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनु ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, मुझे तो लगा तुम बोलोगे कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। रियान बोला, नहीं है, और अगर होती भी तो तुम जैसी तो बिल्कुल नहीं। मिस अनु, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपना वक्त यहाँ जाया मत करो। वो जाने लगा, पर अनु से टोकती है, तुम मुझे जानते ही कितना हो रियान। वो कहावत तो सुनी है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैं बाहर से जितनी सुंदर हूँ, मेरा दिल उससे ज्यादा सुंदर है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ना हुआ ना तो कहना। रियान ने बिना मुड़े कहा, हमारी दुनिया बहुत अलग है। तुमने दादी की मदद की, मैं ये एहसान चुका दूंगा।
पर अब मुझे ढूंढने मत आना। वो बाइक में बैठा और चला गया वहां से। अगले दिन उस फेंग के बच्चे ने फिर से अनु को अकेला पाके घेर लिया। इस तरफ फैक्ट्री में एक लड़के ने रियान को आके बताया, भैया आपकी गर्लफ्रेंड को देखा? रियान पूछता है, कौन सी गर्लफ्रेंड? अरे वही सफेद बालों वाली। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। पर जैसे ही उसने बताया कि फेंग ने उसे सामने वाली शॉप में अपने गुंडों के साथ घेर लिया है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागा। इस तरफ अनु ने फेंग पर अटैक किया और गंदी वाली फाइट छिड़ गई। और तभी हमारा हीरो अपनी बंदी को बचाने पहुंच जाता है। अनु की तो बत्तीस की बत्तीस ही बत्तीसी बाहर आ गए। मेरा हीरो आया। रियान ने उसका हाथ पकड़ा और गुंडों को अनु के गार्ड्स के हवाले छोड़कर वहां से निकल गया। रियान ने कहा, जल्दी बाइक पर बैठो। अनु सोचती है, हाय इसी दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। नेकी और पूछ पूछ। वो बाइक पर बैठी और उसे टाइटली पकड़ लेती है। रियान ने एक पल के लिए हैरान, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी। रियान सीधा उसे शहर के अमीर पॉश साइड पर ड्रॉप करता है। अनु ने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि यही तुम्हारी जगह है। शॉपिंग और कॉफी से मन भर जाए तो हमारी गली एडवेंचर ढूंढने मत आया करो अनु। वहाँ के लोग तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं बने हैं। तुमने मेरी 2 बार मदद की, आज मैंने कर दी। हमारा हिसाब बराबर हुआ। अनु के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। गुस्से में बोली, ठीक है, अगली बार मिलेंगे तो ऐसा प्रिटेंड करना जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। भले ही मैं कितनी भी मुसीबत में क्यों ना रहूं, मेरी मदद करने मत आना। अनु चली गई और रियान ये कहकर खुद को दिलासा देता है, तूने सही किया रियान। वो रोशनी के लिए बनी है और मैं पैदाइशी उस कीचड़ अंधेरे में भला बड़ा हूं जहां से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। इस तरफ अनु की बेस्टी भड़की हुई थी, क्योंकि रियान ने अनु को पिक करने से पहले ही डंप कर दिया था। अनु ने सोचा, चलो बंदा इतना तो ऑनेस्ट है, उसने मुझे लटका के तो नहीं रखा। मीना बोली, तो अब भी उस बंदा को डिफेंड करिए अनु। अनु लंबी हाँ भरती है। अब क्या करें, सबको अपना पहला प्यार मिले ये जरूरी तो नहीं। मीना बता रही थी कि आज वो उसे क्लब ले चलेगी मेल मॉडल से मिलाने, जब अनु ने नोटिस किया कि उसका फोन मिसिंग है। तभी उसकी नजर दूर खड़े रियान पर गई। वो खुशी में झूमते हुए उसके पास गई, पर याद आया कि वो तो उससे नाराज थी। रियान ने उसका फोन लटाते हुए कहा, ये हमारे इलाके में एक पॉकेट मार ने चोरी कर लिया था। वो फिर जाने लगा तो अनु उसे फोन पर पैसे भेजती है। रियान ने पूछा, ये किस लिए? क्यों, कम है? हम स्ट्रेंजर्स हैं ना। तुम इतने दूर तक आए मेरा फोन लौटाने, तो मुझे रीपे तो करना पड़ेगा ना। देखो तुम पूरे पसीने पसीने हो गए हो। उसके इस कदर उसे छूने से रियान के दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? वो गुस्से में वहां से चला जाता है। मीना आकर कहती है, वो गुस्सा होकर चला गया और तू यहाँ खड़ी हंस रही है। अरे लड़कों के नखरों में तो उनका प्यार छुपा होता है। वो गुस्सा है, इसका मतलब उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ तो है। उसने फौरन रियान की दादी को फोन लगाया और उनसे कल के लिए 150 बोल सूप के ऑर्डर मंगवाए। अगले दिन जब रियान को पता चला कि उसकी दादी ने आज अपनी दुकान नहीं खोली है, परेशान वो सीधा उनसे मिलने पहुंचा। तो दादी ने बताया कि सूप का एक बड़ा ऑर्डर आया है, इसलिए उन्हें दुकान बंद रखना पड़ा। क्यों, क्या उस लड़की ने तुझे बताया नहीं? रियान नजरें चुराकर कहता है, हम उतनी क्लोज नहीं है। दादी बोली, तो तुझे रोका किसने है बेटा? मुझे वो लड़की पसंद है, काफी प्यारी है और तुझे भी तो पसंद करती है। रियान ये सुन एक पल के लिए थम जाता है। फिर कहा, आप इन सब की टेंशन क्यों ले रही हो दादी? आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखो और फिर कभी बड़ा ऑर्डर आए तो मुझे बुला लिया करो। पर वो जानता था, जमीन पर रहकर वो चांद को छूने की जुर्रत नहीं कर सकता, वरना चोट उसी को खानी पड़ेगी। इस तरफ अनु इस सोच में थी कि रियान अभी तक ऑर्डर लेकर आया क्यों नहीं। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं हूँ, इसलिए उसने डिलीवर करने से मना कर दिया। तभी जैसे ही उसने एलिवेटर की घंटी सुनी, वो पर्दे के पीछे छुप गई। रियान काफी देर तक खड़ा इंतजार करता रहा और फिर उसकी प्यारी सी हंसी छूट गई जब उसने देखा कि अनु पर्दे के पीछे छुपी हुई है। वो बाहर आई, फेक सरप्राइज की एक्टिंग करते हुए बोली, अरे तुम यहाँ कैसे आना हुआ? रियान कहता है, क्या तुम्हें ही सूप का ऑर्डर दिया था? अनु बोली, ओ हाँ, वैसे तुमने मेरे भेजे हुए पैसे लौटाए क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी पैसे नहीं चाहिए। अनु बोली, अब ये मत कहना कि उस पॉकेट मार ने तुम्हें यूं ही मेरा फोन दे दिया था। उसे पकड़ने में तुम्हें मेहनत तो जरूर लगी होगी। उसने फिर से उसे पैसे सेंड किए और रियान फिर से उसे लौटाने गया तो अनु उसका फोन छीन लेती है। अनु ने कहा, पैसे लौटाने हैं तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा, बोलो मंजूर है? रियान चिढ़कर बोला, मैंने कितनी बार कहा है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या इतनी सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? अनु ने सॉफ्टली कहा, आती है, पर मैं कई बातों पर कम और दिल में छुपे जज्बातों पर ज्यादा बिलीव करती हूँ। सच बताओ, तुम भी मुझे पसंद करते हो ना? अब तो ये फोन तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे हाँ बोलोगे। रियान ने हार मानकर कहा, ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगा, अब मेरा फोन दो। अनु ने फोन वापस किया, इसी बहाने उसका हाथ थाम लिया। आज रात में तुम्हारी दादी के दुकान पर तुम्हारा वेट करूंगी।
रियान कहता है, लगता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ये सीख नहीं दी, इसलिए बता रहा हूँ। अनजान मर्दों से दूर रहने में ही भलाई है अनु। पर अनु कहाँ हार मानने वाली थी, उसके पास हर बात का जवाब था। अगर मेरी नानी और माँ ने ये बात मानी होती तो ना आज इस दुनिया में मेरी माँ होती ना मैं। डोंट वरी, हमारे खानदान में हैंडसम मर्दों को छेड़ना पुरानी परंपरा है। रियान परेशान होकर चला जाता है। अनु चिल्लाई, भूलना मत, 8 बजे दादी के दुकान पर। रात को रेयान दादी के दुकान पर आया तो सही, पर रात के 10 बज चुके थे। दादी ने पूछा, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहा है? रेयान बोला, नहीं, किसी को भी तो नहीं। वो जाने लगा तो दादी के सवाल ने उसके कदम रोक दिए। उससे मिलने के लिए इतना बेताब था तो वक्त पर आया क्यों नहीं? अनु आई थी, घंटों के लिए इंतजार किया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए फिर मैंने ही उसे घर भेज दिया। और फिर दिन के उजाले में हम रेयान और अन्नू को देखते हैं, एक दूजे के इतने करीब कि सांसें एक दूसरे से टकरा रही हों, और फिर होठों का मिलना। फोन की घंटी से पसीने में तरबदर होकर रेयान की आंखें खुली तो एहसास हुआ कि वो बस एक सपना था। फोन पर सिस्टर होंग ने बताया कि एक बिजनेस डील के लिए मिस्टर जाओ उससे मिलना चाहते हैं। उन्हें चाइनीज नहीं आती, इसलिए ट्रांसलेटर का बंदोबस्त भी हो गया। रियान जब रेस्टोरेंट पहुंचा, अनु को वहां देख हैरान रह गया। सिस्टर होंग ने बताया, अरे यही तो है वो ट्रांसलेटर जिसकी मैं बात कर रही थी। रियान चुपचाप अनु के पास बैठ जाता है। अनु ने पूछा, कल तुम क्यों नहीं आए? पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तभी मिस्टर जाओ से बात करने के लिए बुलाने लगे और इसी बहाने उसे इनअप्रोप्रिएटली टच भी करने लगते हैं। अनु रियान की डील के खातिर बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर रियान की नज़र भी उस मिस्टर जाओ पर गड़ी हुई थी। जाओ ने अन्नू को साथ में ड्रिंक करने को कहा, पर रियान उसकी ग्लास लेकर पूरी शॉट गटक जाता है। साफ बोल देता है कि अन्नू उनके साथ ड्रिंक नहीं करेगी। ये बात मिस्टर जाओ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो चिल्लाए, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? बस एक छोटी सी कपड़े की फैक्ट्री चलाते हो और तेवर किसी रिच सीईओ के दिखा रहे हो। इनफैक्ट उसने अन्नू को भी जॉब ऑफर करते हुए कहा, इस छोटे शहर में एक छोटी देव फैक्ट्री चलाने वाले की ट्रांसलेटर बनके तुम्हें क्या ही मिल जाएगा? मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे अच्छी जॉब दिला सकता हूँ मिस अन्नू। रियांता बन्नू का हाथ पकड़कर फुल हीरो वाले एटीट्यूड में कहता है, वो यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आई है। और तुम अपनी जॉब और ये डील अपने पिछवाड़े में डालकर चलते बनो। मुझे तुमसे कोई बिजनेस डील नहीं करनी। अनु उसका ये स्वैग देखकर मक्खन की तरह पिघल गई और रियान उसका हाथ थामकर उसे वहां से गुस्से में लेकर चला जाता है। रियान ने फिर उसे घर ड्रॉप किया। इससे पहले वो कुछ कहती, वो गुस्से में बोला, आइंदा से मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से दूर रहना। अनु ने पूछा, क्यों? डर है मेरी वजह से तुम्हारे हर डील्स कैंसिल हो जाएंगे? पर रियान के दिमाग में अब भी वो नज़ारा घूम रहा था। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई अन्नू को हाथ लगाने की? वो चीख उठा, वो आदमी तुमसे बदतमीजी कर रहा था। वैसे तो तुम बड़ी निंजा बनती फिरती हो, तो आज तुम चुप क्यों थी? रियान के इस एंग्री यंग मैन वाले लुक ने अन्नू को उसका और भी दीवाना बना दिया था। वो कहती है, इसका आंसर तो तुम ही दे चुके हो। भूल गए तुमने उस मिस्टर जाओ से क्या कहा था? रियान कहता है, वो मैंने बस उसका मुंह बंद करने के लिए बोला था। पर तुम बताओ, क्या तुम वाकई अपनी लाइफ से इतनी बोर हो? उसकी आंखों में अब एक अलग चमक आ चुकी थी। उसकी आवाज़ धीमी हो चुकी थी। अगर तुम्हें टाइम पास के लिए एक्साइटमेंट चाहिए, तो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड ऑफ कोर्स। अन्नू कहती है, ना तो मैं ये एक्साइटमेंट के लिए कर रही हूँ और ना तो इसलिए कि मैं बोर हूँ। तुम वो पहले लड़के हो जिससे मैंने अपने प्यार का इजहार किया है। क्या ये बिलीव करना इतना डिफिकल्ट है? या कहीं तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर पाओगे? कहीं तुम ऑलरेडी मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो रेयान, और अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रहे हो? रेयान तब गुस्से में उसे करीब खींचता है। मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तुम हम लड़कों के बारे में जानती ही कितना हो, पर आज जान जाओगी। वो फिर उसे पैशनेटली किस करता है। अन्नू जो अब तक बोल्ड और कॉन्फिडेंट थी, लाइफ में पहली बार उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। रियान कहता है, आई होप एक्साइटमेंट के लिए ये काफ़ी था मिस अन्नू। या अगर अब भी मन ना भरा हो तो मेरे घर चले आना, मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगा। पर प्यार, उसकी मुझसे उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। घर लौटकर अन्नू ये कैलकुलेशन करने में बिजी थी कि जो बंदा किसी लड़की को घास नहीं डालता, उसने एक ऐसा ऑफर उसके सामने रखा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। मीना चिल्लाई, उसने तुझसे वन नाइट स्टैंड की बात की और तू इस बात से बिल्कुल भी अपसेट नहीं है? अन्नू कहती है, मैं अपसेट क्यों होंगी? आज नहीं तो कल तो मुझे ये सब करना ही होगा। और मेरा बंदा हैंडसम है और सबको ये ऑफर थोड़ी ना देता है। इसका मतलब मैं उसके लिए स्पेशल तो हूँ।
मीन्स उसे थम्स अप देती है। हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना कोई तुझसे सीखे। अन्नू तो अपनी बेस्टी की बातों से बेखबर उनके किस को याद कर बटरफ्लाइज फील करने में बिजी थी। अगले दिन रेयान अपनी दादी की मदद करने में बिजी था। जब दादी ने कहा, बहुत दिन हो गए अन्नू आई नहीं दुकान पर, रेयान ने कहा, अब वो नहीं आएगी दादी। उसने सोचा जिस तरह उसने अन्नू के साथ उस रात बिहेव किया, जरूर वो अब मुझसे नफरत करती होगी, और यही सही भी है। और तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। दादी ने फोन रिसीव किया और रेयान को बताया कि अन्नू का कॉल था। सूप ऑर्डर किया है, जाते वक्त तू ही डिलीवर कर देना। रेयान सोच में पड़ जाता है, इस लड़की के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उसने दादी से झूठ कहा, मैं बिजी रहूंगा, डिलीवरी बॉय को कह दूंगा, वो दे आएगा। पर फिर रात के अंधेरे में अन्नू ने उसकी नींद चुरा रखी थी। तभी डॉबेल बजा। दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी नींद ना आने की वजह यानी कि अन्नू सामने खड़ी है अपनी प्यारी मुस्कान के साथ। कहती है, हाय, तुम आज सूप डिलीवर करने क्यों नहीं आए? रियान कहता है, वो शॉप मेरी दादी का है, वो डिलीवरी के लिए किसे कहाँ भेजती है वो मैं डिसाइड नहीं करता। पर उस दिन तो 150 सूप की डिलीवरी तुम लेकर आए थे। रियान उसकी बात इग्नोर कर वापस अंदर जाने लगा। जब अन्नू ने उसे पूछा, क्या तुम्हारा उस दिन का ऑफर अब भी ओपन है? रियान कहता है, उस दिन के मेरे उस बकवास को सीरियसली मत लो, मैं ड्रंक था, नशे में की गलती समझकर उसे भूल जाओ। पर अन्नू के लिए अब बहुत हो चुका था। वो चीख उठी, तुम खुद को समझते क्या हो? अगर मुझे पसंद नहीं करते तो यूं मिक्स्ड सिग्नल्स देना बंद करो रेयान, और अगर करते हो तो मर्द की तरह सच कहने की हिम्मत भी रखो। रेयान ने तब आव देखा ना ताव, एक पल की खामोशी, और फिर अन्नू को अपने कंधों पर उठाया और उसे अपने घर के अंदर ले गया। वो गुस्से में उसके करीब आने की कोशिश करता है। लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, आधी रातों को ऐसे कपड़ों में किसी अनजान मर्द के दरवाजे पर आना। अन्नू, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने कहा था ना, लोगों पर आसानी से भरोसा मत करना। रेयान को जब लगा कि उसने अन्नू को काफी डरा दिया है, वो उससे दूर हो जाता है। पर अन्नू उसके घर से निकालने के बजाय गुस्से में वहीं बैठी रहती है। रेयान ने जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की, वो चिल्लाई, डोंट टच मी। रेयान हार मानकर वहीं बैठ गया। फिर पूछा, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए इतनी बेताब हो? मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, फिर भी? अन्नू कहती है, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। शुरुआत तो तुमने की थी, क्योंकि तुम इस बारे में सोच चुके हो, है ना? रेयान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दिन के उजाले में देखा सपना उसके आंखों के सामने आ जाता है। अन्नू आगे कहती है, गुस्से में हम अक्सर दिल की बात बोल देते हैं रेयान। तो बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मैं हूँ रेयान? तुम भी मुझे अपनाना चाहते हो, है ना? रेयान तब उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वो उसे अपनी बाहों में भरकर पैशनेटली किस करने लगता है। पर फिर अचानक उसने अन्नू को खुद से दूर कर दिया। अन्नू ने पूछा, अब क्या हुआ? रेयान ने कहा, तुम वेट करो, मैं स्टोर से कुछ सामान खरीद कर लाता हूँ। अन्नू की हंसी छूट गई जब समझ आया कि वो क्या लेने भागा है, और उसका अंदाजा बिल्कुल भी गलत नहीं था। वो फाइनली वापस लौटा। नोटिस किया कि वो घर की चाबी ले जाना भूल गया था और दरवाज़ा लॉक्ड है। अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे लगा अन्नू घर जा चली गई है, और वो अब उदास मन के साथ वहीं बैठ जाता है, अपने घर के सामने। और तभी दरवाज़ा खुला और सामने उसकी अन्नू खड़ी थी। कहती है, तुम आ गए घर वापस? रेयान की आंखें नम हो जाती हैं। वो उसे अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई था जिसे उसके घर लौटने का इंतजार था। उसे एहसास हुआ कि दिल की बाजी में तो वो पहले ही उससे हार चुका था, और अब खुद को हार कर भी उसे जीतने, उसे अपना बनाने की देरी थी। अगली सुबह नींद खुली तो अनु बड़े प्यार से रेयान के चेहरे को निहार रही थी। जब उसका फोन बजता है, वो दबे पांवों फोन लेकर बाहर चली गई। इस बात से अनजान की रेयान भी जाग चुका था। वो अनु के पास उसके पीछे पीछे जाने लगा जब उसने फोन पर अनु की बातें सुन ली। मीना फोन पर बोल रही थी, वो वापस आ गया है और आते ही उसने सबसे पहले तेरे बारे में पूछा। अनु कहती है, उसे बताना मत कल रात में कहाँ थी, मैं बस अभी निकल रही हूँ। रेयान ये सुनकर वापस कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगा। अनु कमरे में वापस आई, रेयान को सॉफ्टली किस किया और बिना कुछ बताए वहां से निकल गई, और रेयान को पीछे छोड़ गई कई सवालों और इनसिक्योरिटी के साथ। इस तरफ सिस्टर होंग एक नए शख्स से मिलती है, मिस्टर शेंग। वो उसे बोल रहे थे कि वो उनकी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए राजी है, बस पहले उन्हें एक ट्रस्टवर्दी फैक्ट्री के साथ डील फाइनल करनी होगी। वहीं अनु और मीना भी प्रेजेंट थी। होंग कहती है, और मैंने ऐसे ही एक ट्रस्टवर्दी आदमी को अभी आपसे मिलने बुलाया है मिस्टर शेंग। लड़का बहुत ऑनेस्ट और मेहनती है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। रियान तब अपने फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पहुंचा, पर अनु को फिर से अपनी बिजनेस डील के बीच देख शॉक्ड हो गया।
होंग तब उसे लॉजिस्टिक्स कंपनी के ओनर मिस्टर शेंग से इंट्रोड्यूस कराती है। रियान ने अपना हाथ बढ़ाया, पर शेंग हाथ न मिलाकर उसे बैठने का इशारा करता है। शेंग ने रियान और अनु को गौर से देखा। रियान तब अपनी फैक्ट्री के बारे में उन्हें बताने लगा, तो वो बोले, सिस्टर होंग ने तुम्हें चूज किया है तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है मिस्टर रियान, पर हम ये डील साइन करते हैं या नहीं वो तुम्हारी सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है। और बस उसी को प्रूव करने के लिए वो रियान और अनु को ड्रिंक करने को कहता है, क्योंकि वो लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता। वैसे भी आपकी ट्रांसलेटर काफ़ी टैलेंटेड लगती है। जो उन्हें ना आता हूँ वो भी बहुत जल्दी सीख जाती है ना मिस अनु? उन्होंने पास आकर कहा। रियान की नज़र उस हाथ पर थी जो मिस्टर शेंग ने अनु के कमर पर रखा था। अनु एक ऑकवर्ड स्माइल देती है। वो ड्रिंक करने उठी तो पिछली बार की तरह रियान ने उसे रोक लिया। अनु ड्रिंक नहीं करेगी। इस बार सिस्टर होंग उसे डांट लगा देती है। उन्हें डर था कि पिछली बार की तरह वो अनु के खातिर ये डील भी हाथ से ना गवा दें। शेंग पूछता है, तुम एक लड़की के लिए मुझे मना कर रहे हो? मुझे मना करना इस डील को ठोकर मारना है मिस्टर रियान। रियान कहता है, अनु कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है। अनु चलो यहाँ से, हम ये डील नहीं करेंगे। वो उसे लेकर जाने लगा, पर शेंग ने अनु का दूसरा हाथ थाम लिया। अनु कहीं नहीं जाएगी। उसने अनु को पास खींचा और उसे वार्निंग दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मॉम को कॉल करके सब बता दूंगा। अनु के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो रियान का हाथ छोड़ देती है। रियान इतना शॉक्ड था कि वो गुस्से में कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया और अनु को बताने का मौका ही नहीं मिला कि शेंग उसका बड़ा भाई है। अनु उसे कॉन्स्टेंटली फोन करती है, पर वो कॉल रिसीव तक नहीं करता। दिमाग में बस एक बात घूम रही थी, उस शेंग में अनु को ऐसा क्या कहा होगा कि उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसके साथ रहने को मान गई। अनु ने उसे वॉइस मैसेज किया, आई मिस यू रियान। रियान इस वॉइस मैसेज को बार बार प्ले करता है, पर फिर भी उसे रिप्लाई करने की हिम्मत न हुई। दिल और दिमाग के बीच एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। इस तरफ अनु भी परेशान, वो कब तक रूठा रहेगा। उसने फिर से मैसेज किया, आज शाम क्या तुम इस एड्रेस पर मिलने आ सकते हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। रियान उस एड्रेस पर पहुंच तो गया, पर इससे पहले वो उससे मिलने आ जाता, उसने अनु को उसी आदमी मिस्टर शेंग के साथ देखा। और जिस कदर वो उसके कपड़े ठीक कर रहा था, उसे टच कर रहा था, वो दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे। रियान के पैर शौक में लड़खड़ा गए। क्या अनु भी उन लड़कियों जैसी निकली जो पैसों के लिए आज रात किसी के साथ तो कल रात किसी और से? क्या एक दिन में मुझसे मन भर गया उसका? या इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि मैं मिस्टर शेंग की तरह पढ़ा लिखा और अमीर नहीं हूँ? इस तरफ अनु शेंग से पूछती है, भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप ऑकटेल पार्टी रखने वाले हैं? शेंग कहता है, अब क्या मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत है? भूलो मत ये मेरा ही घर है और तुम यहाँ बस 3 महीनों की मेहमान हो। अब स्माइल करो, नहीं तो अगर मैंने मॉम को बता दिया कि तुम यहाँ पढ़ाई के जगह कुछ और करने में बिजी हो तो तुम्हारी ये स्माइल हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। रियान अब भी बाहरी बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था जब अनु शेंग के साथ बाहर निकलती है। शेंग उसे अपना कोट देता है और वो कार में बैठ जाती है। रियान को तब एहसास हुआ कि वो अनु को लेकर कितना गलत था। वो भी दूसरी अमीर लड़कियों जैसी ही निकली। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी के अलग अलग रास्ते पर चल दिए। इस तरफ शेंग अनु और मीना को चुपचाप बैठा देख पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग? मीना कहती है, व्हाट्स राइट ये पूछो ना। अनु का हैंडसम सूप बॉय गायब है, ना उसका फोन उठा रहा है ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। शेंग बिना कुछ कहे उल्टे पैर अपने कमरे में वापस चला गया। इस तरफ रियान अपने फैक्ट्री में बिजी था जब एक लड़के ने कहा, बॉस लगता है कोई आपसे मिलने आया है। वो और कोई नहीं शेंग था। शेंग कहता है, मिस्टर रियान शायद उस शाम मैंने खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया। हेलो, मेरा नाम शेंग है और मैं अनु का बड़ा भाई हूँ। रियान को तब 100 वोल्ट का धक्का लगता है। क्या अनु इस आदमी की सिस्टर है? शेंग उसकी वजह से हुई उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने तो जरूर आया था, पर लगे हाथों उसने ये वार्निंग भी दे दी कि अभी वो बहुत यंग है, 3 महीने बाद वो फ्रांस वापस चली जाएगी, इसलिए वो इसे फ्लिंग समझकर ही भूल जाए, उसी में उन दोनों की भलाई है। इस तरफ अनु को जब पता चला कि शेंग रियान से मिलने गया था, वो उसे फोन करती है, पूछती है, भाई आपने रियान से क्या कहा? शेंग बोले, रिलैक्स, मैंने उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है, पर अनु जो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यूं रूठ जाए, मुझे नहीं लगता वो तेरे लायक है। अनु तब उसी की फैक्ट्री के बाहर खड़ी फोन पर बात कर रही थी जब रियान की नज़र उस पर पड़ी। उसके अंदर जाते ही वहां बैठे कुछ लोग बातें करने लगे। भाई क्या मस्त माल है ना वो, बोले तो एकदम कड़क, चल उसके पीछे चलते। ये सुन रियान का खून खौल गया। वो उन दोनों को कॉलर से उठाकर बुरी तरह धमकाने लगा। इनफैक्ट वहां मौजूद सबके सामने ऐलान किया कि अगर किसी ने भी अनु को बुरी नज़र से देखा या अपने ख्यालों में भी उसके लिए कुछ भी गंदा सोचा तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। तभी उन दोनों की आंखें मिली और कहता है, क्योंकि वो मेरी है।
वो आदमी जी भाई ओके भाई करने लगे। रेयान अनु का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आया। इससे पहले अनु उस पर चिल्लाती, वो बोला, कल तुम्हारे भाई आए थे, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, पर हमारे बीच जो कुछ भी है आई थिंक हमें उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। अनु कहती है, रेयान अगर भाई ने तुमसे कुछ गलत कहा है तो मैं उसके लिए। रेयान ने उसे बीच में ही टोक दिया। गलत नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा कि तुम यंग हो, तुमने अपनी जिंदगी देखी कहाँ है, और ये भी कि तुम यहाँ बस 3 महीनों के लिए हो। अनु तुमसे लाख गुना अच्छे लड़के मिल जाएंगे, इसलिए हमें। अनु चिल्लाई, मैं यंग हूँ पर दूध पीती बच्चे नहीं हो रेयान, और मेरे लाइफ का फैसला मेरा भाई या तुम नहीं ले सकते हो। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की है मैं क्या चाहती हूँ? तो बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम्हें। मैं तुम्हें चाहती हूँ रेयान। ये सुनते ही रेयान के दिल ने बिना उसके इजाजत के एक बड़ा फैसला कर लिया था। रेयान ने अपनी नजरें झुका ली और बोला, लेकिन मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता रानू। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हमारी दुनिया बहुत अलग है। मैंने तो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं की। 12 साल का था जब डैड के कर्जे और नशे की लत के वजह से मुझे से स्कूल से निकाल दिया गया था। और तुम, पर फिर भी मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे काबिल बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही अनु उसे अपने गले से लगा लेती है। रियान ने आगे कहा, मैं भी तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ अनु, और अगर तुम्हारे भाई को या फैमिली को मैं पसंद नहीं आया तो आई प्रॉमिस मैं कड़ी मेहनत करूंगा, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनु ने कहा, मरते दम तक। और फिर रियान उसे खुशी में अपने गले से लगा लेता है। वो दोनों घर लौटे। रियान ने पूछा, वैसे जब तुम 3 महीने बाद चली जाओगी, अगर तुम्हारा दिल किसी और लड़के पर आ गया तो? अनु से छेड़ते हुए मजाक में कहा, हो भी सकता है, इसलिए अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम ऐसा क्या करोगे ताकि तुमसे दूर रहकर भी मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचूं। और बस रियान ने इस पर अपनी मेहनत करनी शुरू की ही थी कि तभी पूरे बने बनाए मूड पर अनु की मॉम ने फोन करके पानी बिखेर दिया। अनु ने ऑकवर्डली फोन उठाया। हेलो मॉम। मॉम कहती है, बेटा तू अभी तक जाग रही है? वैसे मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तू स्कूल की छुट्टियों में शेंग के साथ घर तो आ रही है ना? पर अनु तो कंट्री वापस लौटने से पहले ज्यादा से ज्यादा वक्त रियान के साथ बिताना चाहती थी। वो अपनी मॉम को कुछ बहाना बनाने की कोशिश करती है, पर माँ ने भी फाइनल डिसीजन सुना दिया। वो सब मैं नहीं सुनूंगी, तेरी नानी भी तुझे बहुत मिस कर रही है, मैंने फ्लाइट की टिकट्स बुक्स कर दी है, तू घर आ रही है बस। ये सुनते ही रियान उससे दूर हो जाता है। मॉम के फोन रखते ही बोला, तुम सो जाओ, मुझे फैक्ट्री में कुछ जरूरी काम है। पर असल में अब भी रियान के दिमाग में कई सवालों मर रहे थे। क्या वो दोनों इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को निभा पाएंगे? इस तरफ अन्नू घंटों उसके घर लौटने का इंतजार करती रही, पर उस रात वो घर नहीं लौटा। और फिर कुछ दिनों बाद अन्नू के भाई उसे छुट्टियों पर घर वापस ले जाने आते हैं। कहते हैं, कल से तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो रही है ना, हमारी आज रात की फ्लाइट है अन्नू। अन्नू अपने दोस्त को गुस्से से घूरती है, क्योंकि वो जानती थी छुट्टियों की डेट्स के बारे में जरूर उसके भाई को मीना ने ही बताया होगा। उसने इशारा किया, मीना की बच्ची, तुझे तो मैं देख लूंगी। अनु ने घर जाने से मना किया तो वो बोले, और क्या इसकी वजह वो लड़का है? आखिर तुम्हें उसमें पसंद ही क्या है? अनु ने मीना की तरफ इशारा किया तो वो बोली, पसंद नहीं करने जैसा क्या है वो बताओ। पता है लड़कियों की भीड़ जमा रहती है उसे बस एक नजर देखने के लिए। शेंग ने पूछा, और क्या तुम्हें भी वो पसंद है? मीना तब हड़बड़ी में कुछ भी बकने लगती है, क्योंकि असल में तो वो अपने बेस्टी के भाई यानी शेंग को बरसों से चाहती थी, बस कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। शेंग ने तब अनु से कहा, लाइफ में साथ चलने के लिए गुड लुक्स ही काफी नहीं होता है अनु, आखिर वो कमाता ही कितना है? अनु तब चिढ़ के बोली, तो जब वक्त आएगा हम साथ मिलकर कमा लेंगे, पर प्यार पैसा नहीं देखता है भाई। लेकिन मैं आपसे ये क्यों कह रही हूँ, आपको कैसे पता होगा कि प्यार होने पर कैसा महसूस होता है? शेंग एटीट्यूड में आकर बोला, क्यों नहीं पता होगा, अब मैं भी रिलेशन में हूँ, गर्लफ्रेंड है मेरी। ये सुन मीना के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो फिर अन्नू के साथ करियोके क्लब अपने दिल का दुखड़ा रोने, गाना गाकर दिल हल्का करने पहुंच जाती है। पर दिल है कि मानता ही नहीं। वक्त के साथ उसका रोना और भी बढ़ता गया और उसने शेंग को ड्रंक डायल भी कर देती है। वो तो शुक्र है अन्नू ने पहले ही भाई का नंबर चेंज कर दिया था, वरना मीना फिर कभी उसके भाई के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाती। नशे में लुत मीना अन्नू से पूछती है, ये तेरा भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा? अनु थक हार कर रूम से बाहर निकली और अपनी नानी को फोन लगाया, ये गुड न्यूज देने कि वो किसी को डेट कर रही है। लड़का जितना हैंडसम है उतना नेक दिल भी। नानी ने पूछा, तो तू क्रिसमस पर उसे हमसे मिलाने तो ला रही है ना? गर्मी की छुट्टियों में तो तूने आने से मना कर दिया। ये सुन अनु का दिल उदास हो गया। क्या रियान अपनी कंट्री छोड़कर उस देश जाएगा जहाँ वो पली बढ़ी है? तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर चैंग से हुई, जो इस बार थोड़े शरीफ से पेश आ रहा था और उसे सिगरेट ऑफर करता है।
अनु ने कहा, नो थैंक्स, रियान को मेरा स्मोक करना पसंद नहीं है। चेंग ने कहा, ओह, लगता है तुम उसकी हर बात मानती हो, पर क्या वो तुम्हारी हर बात मानता है? सच्ची बात बताता है। क्या तुम जानती हो वो इस वक्त कहाँ है? अनु ने कहा, हाँ जानती हूँ, वो अपनी डील फाइनल करने किसी बॉस से मिलने गया है। और क्या तुम्हें ये पता है कि वो बॉस एक बहुत खूबसूरत औरत है? अनु का दिल एक पल के लिए बैठ गया, फिर वो हंसकर बोली, क्यों, खूबसूरत औरतों का बॉस बनना या बिजनेस करना मना है? चेंग उसे वार्न करता है, इतनी कम उम्र में अपने प्यार पर इतना गुमार मत कर लड़की। रियान जहाँ से बिलोंग करता है देखना, एक दिन वो तुझसे भी ज्यादा पैसे वाली लड़की अगर उसके हाथ लग गई तो वो तुझे यूज एंड थ्रो पेन की तरह छोड़ देगा। यकीन नहीं आता तो शर्त लगा ले, आज रात वो घर नहीं आएगा। अन्नू भी चुप नहीं बैठती, कहती है सब लोग तुम जैसे नहीं होते और मुझे मेरे रियान पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो गुस्से में अंदर चली जाती है। अनु घर लौटी, देर तक रियान का इंतजार करती रही पर वो नहीं आया। सुबह के 6 बज चुके थे जब वो फाइनली घर वापस लौटता है। अनु मुस्कुराकर बोली, आ गए तुम? वो उसे अपने करीब खींचने की कोशिश करती है पर वो कहता है, मैंने अभी तक शॉवर नहीं लिया है अन्नू। पर फिर वो थककर उसी के गोद में सर रख देता है। अनु ने पूछा, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही काम नहीं कर रहे? अनु मजाक में पूछती है, कहीं तुम ड्रिंक्स के साथ अपनी बॉडी भी तो नहीं सेल कर रहे? रियान बोला, मेरी बॉडी, दिल और दिमाग तो मैं ऑलरेडी एक सुनहरी बालों वाली निंजा के नाम कर चुका हूँ। अब मेरे पास अपना कहने जैसा बचा ही क्या है? वो फिर उसे घंटों बैठ कल रात हुई डील की सारी बातें बताने लगा और बातें करते करते उसे नींद आने लगी। जब उसने पूछा, वैसे तुम हाँ करोगी ना? अनु ने पूछा, किस चीज के लिए? रियान नींद में जवाब देता है, शादी। मुझसे शादी के लिए हाँ तो करोगी ना? अनु कहती है, मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा रियान। और वो रियान के कंधों पर अपना सर रख कर सो जाती है। अगले दिन स्कूल में मीना ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देख कहा, ओहो, तू तो आजकल बड़ा ग्लो कर रही है। आई थिंक मुझे भी अब तेरे भाई से मूव ऑन कर लेने चाहिए। अनु फिर रात को उसे क्लब ले जाने का प्लान बनाती है। मीना पूछ ही रही थी कि क्या तेरा बॉयफ्रेंड तुझे 1000 मेल मॉडल्स के बीच छोड़ेगा? और तभी अनु के पर्सनल मेल मॉडल यानी रियान का फोन आ जाता है। कहता है, मिस, आपके लिए सूप की डिलीवरी है, मैं आपके क्लास के बाहर खड़ा हूँ। अनु ये सुन खुशी में भाग कर गई और रियान के गले से लिपट गई। अनु ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हें मिस कर रहा था तो मिलने आ गया। उसने फिर बताया कि आज रात कुछ क्लाइंट से उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वह उसे स्कूल से पिक नहीं कर पाएगा। अनु मुंह फुलाकर बोली, ठीक है, मैं मीना के साथ चली जाऊंगी। रियान बोला, और हाँ, पिछली रात की तरह सोफे पर मेरा वेट मत करना, शायद मैं सारी रात घर ना लौटूं। अब जाओ तुम्हारे क्लास के लिए वरना लेट हो जाएगा। अनु ने कहा, ठीक है, पर पहले गुड बाय किस तो दो। रियान उसे सॉफ्टली किस करता है और अनु बच्चों की तरह खुश होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन रियान अनु को अपनी दादी से मिलाने ले आया, जो उसे देखकर खुशी से खिल उठी। पूछती है, इतने दिनों बाद मेरी याद आई, अब बताओ क्या खाओगी? अनु कहती है, बस रियान मुझे जो भी प्यार से खिलाएगा मैं खा लूंगी, आप तो मेरे साथ बैठकर बातें कीजिए दादी। रियान विद नो कंप्लेंट्स अपनी दादी और अनु के लिए खाना बनाने चला जाता है और दादी अन्नू बाहर आ जाते हैं बातें करने। दादी बताती हैं कि रियान उसका सगा पोता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है उन दोनों का। वो तो रियान 5 साल का था जब अपने बाप की मार से बचने के लिए उनके दुकान के पीछे जाकर घंटों छुपा रहता था। पर उस उम्र में भी उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी और भी 5 साल लग गए उन्हें रियान का भरोसा जीतने में। और फिर उसके डैड को पुलिस अरेस्ट कर ले गई और जेल में ही वो चल बसे। तब से उन्होंने रियान को अपने पोते की तरह पाला है। दादी ने अनु से कहा, बेटा, मैं समझ सकती हूँ रियान के दिल पर क्या बीतती होगी। मैं देख सकती हूँ कि वो तुम्हें प्यार तो करता है पर खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। यही डर अगर आगे चलकर उसके दिल में कभी घर कर लेती है तो बेटा, वादा करो कि तुम मेरे पोते का हाथ कभी नहीं छोड़ोगी, वरना वो बिल्कुल टूट जाएगा। अनु की आंखें नम हो चुकी थी। वो मुस्कान के साथ कहती है, आई प्रॉमिस डैडी, वैसे भी मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अगले दिन रियान दुकान पर अपनी दादी की मदद कर रहा था जब कुछ लड़कियां रियान से उसका फोन नंबर मांगने लगी। रियान ने एक बार अनु की तरफ देखा और कहा, सॉरी पर मेरी गर्लफ्रेंड बहुत स्ट्रिक्ट है, इनफैक्ट मेरा फोन भी हमेशा उसी के पास रहता है। बेचारी लड़कियों के दिल ये सुनकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रियान जब अनु के पास आकर बैठा, अनु ने हंसकर पूछा, बेबी, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? रियान कहता है, जरा जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अनु कब चीख उठी तो सारे लोगों का ध्यान उन पर आ गया। रियान हंसकर बोला, हाँ करता हूँ, हद से भी ज्यादा। पर फिर अगले कुछ दिनों में उनकी बातचीत अचानक कम होने लगी। मीना ने पूछा, उस फेंग ने जो कहा, क्या तुझे उसके बाद से डर नहीं लगता? देखा जाए उसी के बाद से वो अक्सर रातों को भी घर से बाहर रहता है,
तो कॉल करती भी है तो कुछ ना कुछ बहाना बना देता है। पर अनु को पूरा विश्वास था, अगर रेयान उसे कुछ छुपा भी रहा है तो उसकी कोई वजह तो जरूर होगी। और रही उस पर चीट करने की बात, रेयान सपने में भी ऐसा करने का सोच ही नहीं सकता। मीना कहती है, बहन तेरे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी होगी। तभी डोरबेल बजता है। अनु भाग कर गई और रेयान के सीने से लिपट गई। 2 हफ्तों की दूरी 2 साल के बराबर लग रहे थे। रेयान ने कहा, तुम पूछोगी नहीं मैं इतने दिनों कहाँ था? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो नहीं पूछूंगी। रेयान तब उसे बताता है कि दादी को उसे फैक्ट्री दिलवाने के लिए अपना पुराना घर गिरवी रखना पड़ा था। बस उन्हें वो घर वापस दिलाने के लिए मैं कई सालों से मेहनत कर रहा था, और अब जाके वो मेहनत रंग लाई है। मैंने वो घर वापस उनके नाम पे खरीद लिया है। अनु कहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। अब मेरे अकाउंट में बस 300 रुपए बचे हैं। पैसों का क्या है, वो तो फिर से आ जाएंगे। वैसे थे तो 2,500, पर बाकी के पैसों से मैं तुम्हारे लिए ये फूल लेकर आया हूँ। अनु फूलों को देखकर इमोशनल हो जाती है, पर हंसकर कहती है, तुम जो इतने दिनों गायब थे, क्या उसके लिए मुझे रिश्वत दे रहे हो? रियान तब सीरियस हो जाता है। अनु, मैं तुम्हें सिर्फ डेट नहीं करना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी एक छोटी फैमिली बनाना चाहता हूँ। बस क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हो? अनु उन फ्लावर्स को घर में सुंदर से सजा देती है और बड़बड़ाने लगती है कि उसे अपनी ड्रीम वेडिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, यहाँ तक कि ये भी कि उसने तो अपने बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लिए हैं। तभी रेयान उसे किस करके उसकी बोलती बंद कर देता है। अगले दिन हमारा हीरो अपनी बंदी के लिए ऑमलेट बना रहा था, जब अनु आकर उसे पीछे से टाइटली हग करती है और कान में सॉफ्टली कहती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रेयान ने कहा, बेबी तुम मुझे यूं डिस्टर्ब करती रहोगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? पर अनु ने फिर भी जब उसे छोड़ने से इनकार किया, तो रेयान भी ऑमलेट को भूल जाता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और तभी कबाब में हड्डी, बिन बुलाया मेहमान अनु के घर टपक पड़ता है। अपनी लिटिल सिस्टर को किसी आदमी के साथ यूं चुम्मा चाटी करते हुए देख उसके तो होश ही उड़ गए। अनु ने पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब क्या अपने बहन के घर आने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी होगी? शेंग ने बाद में रेयान से पूछा, तो तुम दोनों लिव इन रिलेशन में हो? रेयान ने कहा, नहीं, पर मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। शेंग इस बात पर हंस पड़ते हैं। शादी प्यार, हाँ, माना कि मेरी सिस्टर थोड़ी झल्ली है, पर तुम्हें तो मैंने समझदार समझा था। तुम भी जानते हो तुम्हारे और मेरी बहन की लाइफस्टाइल में जमीन और आसमान का फर्क है। जब तुम उसे वो जिंदगी, वो ऐशो आराम नहीं दे पाओगे जिसकी उसे बचपन से आदत है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा प्यार जिंदा रह पाएगा? रियान को बुरा तो लगा, पर उसने हार नहीं मानी। वो कहता है, माना कि अभी मेरे पास उसे देने के लिए खुश नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ, मैं उसका हाथ मांगने के लिए आपके पास तभी आऊंगा जब मेरा स्टेटस आपके बराबर होगा, जब मैं इतना कमा सकूं कि अनु को कभी किसी चीज की कमी ना हो। शेंग ने कहा, मैं तुम्हारे प्यार का दुश्मन नहीं हूँ रियान, बस तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। अगर तुम अपनी बात पर खरे उतरते हो तो मुझे भी तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर तुमने कभी मेरी बहन को रुलाया तो आगे चलकर मुझसे भी अमीर क्यों न बन जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रियान ने कहा, उसकी नौबत कभी नहीं आएगी। रात को अनु ने रियान को टेक्स्ट किया, मेरे भाई ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना? रियान लिखता है, डोंट वरी, सब ठीक है, पर अनु मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और एक बार फिर रियान अनु से दूर दूर रहने लगा। न कोई मैसेज, न कोई कॉल्स, वो कई दिनों तक उससे मिलने भी नहीं आया। दादी से मिलने आया भी तो अनु से ढंग से बात तक नहीं की, बस इतना कहा कि वो 2 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा है। दादी अनु से कहती है, पता नहीं इस लड़के के दिमाग में अब कौन सी खिचड़ी पक रही है। पर अनु को अब भी रियान पर पूरा ट्रस्ट था, इसलिए वो उसे जाते हुए देखती रही। असल में रियान अपनी हाई स्कूल डिग्री पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। बस जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। और फिर एक दिन अनु से पूछने पर वो फाइनली उसे सच्चाई बता ही देता है कि वो हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करके अगले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहा है, ताकि वो स्टूडेंट का वीज़ा बनाकर फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सके। अनु ये सुन शॉक्ड हो जाती है, जब रियान आगे कहता है, तुम बेफिक्र होकर फ्रांस वापस जाओ अनु। अनु मुंह फुलाकर कहती है, तुम्हें मुझे फ्रांस भेजने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो? रियान समझाता है, नहीं बेबी, पर तुम्हारी फैमिली तो वहाँ है ना, और तुम्हारा तो यहाँ बस 3 महीने ही रुकने का प्लान था। मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली से दूर रहो, मैं नहीं चाहता। और जो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी उसका क्या? रियान कहता है, बस 2 साल, 2 साल का इंतजार ही तो हमें करना है, फिर फ्लाइट पकड़कर मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अनु कहती है, यहाँ मैं 1 महीने भी तुमसे दूर रहने का सोचती हूँ तो मेरी जान निकल जाती है, और तुम 2 साल तक का वेट करने को बोल रहे हो। पर रियान की बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी कहाँ था। पर वो वार्न करती है, लेकिन तुम्हें डेली मुझे मैसेजेस और कॉल्स करने होंगे,
और अगर तुमने किसी और लड़की की तरफ देखा भी तो मैं सपने में आकर तुम्हारा गला घोंट दूंगी। रियान बोला, मेरी इतनी मजाल कि मैं अपनी निंजा को चीट करूं? तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मुझे। और फिर देखते देखते 2 साल बीत गए। जैसा कि रियान ने वादा किया था, अब वो अनु के साथ फ्रांस में था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ उसकी छोटी सी फैक्ट्री अब पहले से बहुत बड़ी हो गई थी। कहें तो फ्रांस में भी उसने अपना ब्रांच ओपन कर लिया था। बंदा अब अमीर हो चुका था, पर इन 2 सालों में जो नहीं बदला वो था उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार। तभी क्रिसमस पार्टी के लिए शेंग और मीना भी उनके घर टपक पड़ते हैं। मीना चिल्लाई, कब से बेल बजा रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अनु ने उसे इग्नोर मारा और वापस से रियान को किस करने में बिजी हो गए। और फिर फाइनली वो सब साथ मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेलने बैठ गए। शेंग की बारी आई तो उसने ट्रूथ चूज किया। तो मीना ने पूछा, आप क्रिसमस पर अपनी गर्लफ्रेंड को साथ क्यों नहीं लाए? शेंग कहता है, वो पिछले साल ही मेरा ब्रेकअप हो गया। मीना ये सुन शॉक्ड। उसने बॉटल खुद अपनी तरफ टर्न की और बोली, मैं ट्रूथ और डेयर दोनों चूज करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 11 साल से एक लड़के को पसंद करती हूँ और वो अभी इसी कमरे में है। शेंग का चेहरा तो भाई साहब देखने लायक था। अनु और रियान उन दोनों को अकेला छोड़ पतली गली से निकल जाते हैं। अनु मूवी का क्लाइमैक्स मिस नहीं करना चाहती थी, पर रियान कहता है, उन्हें छोड़ो और मुझ पर फोकस करो बेबी। वो फिर उसे एक प्यारा सा डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। अनु की सांसें थम सी गईं। उसने पूछा, क्या तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाले हो? रियान कहता है, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि तब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी रिंग पहनाऊंगा। ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है। अनु ने कहा, लेकिन मुझे यही रिंग पसंद है, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। इसी के साथ हमारी ये स्वीट सी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रा लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।